कहते हैं बदले की आग कभी ठंडी नहीं होती। आज हम आपको इसका जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। आपको द्वापर युग की वो रात तो आज भी याद होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के सिंहासन पर बैठे अत्याचारी कंस का अंत कर मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन आज उसी कंस के अंश ने भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा की इस धरती पर जन्म लिया है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण की बदौलत दौलत कमा ली, इज्जत कमा ली, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के इस आशीर्वाद को किस तरह अपने पैरों तले रौंद रहे हैं वो आज किसी से छुपा नहीं है। आज हम आपको जो इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं ये ब्रज की आस्था पर लगा सबसे बड़ा घाव है। ये श्री कृष्ण की कृपा का सबसे बड़ा अपमान है और कलयुग के कंस की वो चाल है जो सदियों बाद भी बदला लेने आ गया। मथुरा में हो रहे भगवान श्री कृष्ण के इस अपमान को देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। अब समय आ गया है जागने का, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया था, लेकिन कलयुग में उसी कंस के अंश ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। श्री कृष्ण की पावन धरती पर श्री कृष्ण से किस तरह से बदला लिया जा रहा है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दौलत भी कमा ली, शोहरत भी कमा ली। भगवान श्री कृष्ण की बदौलत इन्होंने इज्जत भी कमा ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए आशीर्वाद को ये लोग अब किस तरह अपने पैरों तले रौंद रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। जिस मिठाई वाले का हाथ भगवान श्री कृष्ण ने खुद पकड़ा था, आज वही मिठाई विक्रेता श्री कृष्ण का अपमान करने से चूक नहीं रहा है। मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता ब्रजवासी को कहा जाता है और ब्रजवासी ब्रज के पेड़े के नाम के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वही ब्रजवासी उस नाम को मिट्टी में मिलाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये ब्रजवासी पेड़े वाले की पैकिंग के सामानों पर छपी हुई आकृति खुद अपने दर्द को बयां कर रही है। भगवान श्री कृष्ण भी खुद सोच में पड़ गए होंगे कि जिस इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, आज वही उनके अपमान का जरिया बन रहा है। टिश्यू पेपर हो या पैकिंग का कोई भी सामान, सभी पर भगवत चिन्ह यानी भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख और बांसुरी छपी हुई है। यहां आने वाले व्यक्ति जब खाना खाते हैं तो उसी टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करते हैं। मुंह साफ करने के साथ साथ इसी टिश्यू पेपर को झूठी थाली या फिर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इस कृत्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख और बांसुरी खुद शर्म से पानी पानी हो रही होंगी। वो इस कलयुग के कंस से कैसे बचे? ये भगवान श्री कृष्ण के उन चिन्हों का अपमान नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रजवासियों का अपमान है। भगवान श्री कृष्ण भी इस कलयुग के कंस के अत्याचारों से बचने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इन भगवत चिन्हों को बचाने वाला आज तक खड़ा नहीं हुआ। यह सिर्फ एक दुकान की पैकिंग नहीं बल्कि ये ब्रज की आस्था पर लगा सबसे बड़ा घाव है। श्री कृष्ण की कृपा का सबसे बड़ा अपमान है। ये कलयुग के कंस की वो चाल है जो सदियों बाद भी बदला ले रहा है। क्या आप अब भी चुप रहेंगे? क्या आप ये सब देखते रहेंगे या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो भगवान के चिन्हों का अपमान कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर ब्रज के साधु संतों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। दास अजय रामदास नाम है दास का। महाराज जी, कुछ प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो कान्हा की मुरली है और मोरपंख है, उनको अपने जो पैकिंग के प्रोडक्ट हैं, जो टिश्यू पेपर हैं, उन पर छाप कर बेच रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि कोई भी भगवत चिन्ह या भगवत स्वरूप किसी भी पैकिंग के ऊपर है, उसको आप अपने घर में तो रखेंगे नहीं। आपका जब काम हो जाएगा तब आप उठा के उसको या तो किसी कचरे में
या कहीं सड़क पर ही फेंक देंगे, फिर वो या तो किसी के पैरों के नीचे आएगा, तो इससे भगवत स्वरूपों का और भगवत चिन्हों का अपराध होगा। तो हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम उनसे सबसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे जो सब ऐसे चिन्ह छाप रहे हैं, कृपया कर ब्रज में ठाकुर जी के चिन्ह और ठाकुर जी के स्वरूप का सम्मान करते हुए इसे तुरंत बंद किया जाए। श्री राधे। महाराज जी, जिस तरह से एक मिठाई विक्रेता है, बहुत बड़ा मिठाई विक्रेता है मथुरा का, ब्रजवासी, उसने अपनी जो पैकिंग का सामान है उस पर और टिश्यू पेपर है उस पर कान्हा के भागवत के पद चिन्ह छाप रखे हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें लेकर? संस्कार जो होता है स्तंभ होता है, धर्म का, राजनीति का, देश का एक स्तंभ होता है, उसके सब अधिकार होता है उचित अंत विचार करना। आप पत्रकार के माध्यम से जो चाहे महात्मा हो, कथावाचक हो या दुकानदार हो, एक सिवाय कोई व्यक्ति हो जो जैसा भी ब्रजवासी की बात कहे, वैसे बहुत ऐसे चाय वाले भी ओ, क्या नाम, कप पर, मिठाई वाले भी अपने डब्बा पर लिख देते हैं और उसको कूड़े दाने में फेंक देता है। जहाँ हम फूक फेंकते हैं, जूठा पत्थर फेंकते हैं, वहाँ फेंक दिया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म बहुत बड़ा अपमान है। इस सनातन धर्म में हिंदू धर्म को समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं हृदय जरूर कहता है गलत है, लेकिन बलवश होकर किया जाता है। ये शासन प्रशासन, हम लोग भी बहुत दिन इसमें आंदोलन किए, बहुत कुछ किए। इस शासन प्रशासन जब तक इस पर बैन नहीं लगाएगा तो कोई भी राधा कृष्ण नाम नहीं लिखेगा, चाय के डब्बा पर, चाहे चाय के गिलास पर कृष्ण चाय है, राधा चाय है, तेल हरी डब्बे पर लिख रहा है। घोर सनातन से शासन प्रशासन से मैं हूँ, आप जब तक शासन प्रशासन न्यायपालिका कार्यपालिका जब तक बैन नहीं लगेगा, ये सुधरने वाले नहीं है। ब्रजवासी के यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं और टिश्यू पेपर से मुंह पोंछ कर फेंक देते हैं डस्टबिन में। इनको आप पत्रकार के माध्यम से शासन उनको एक बार खबर करे, नहीं मानता है तो कठोर से कठोर दंड लिया जाए, आंदोलन करके उनको घेराव किया जाए। नहीं मानता तो शासन पर जनता का कर्तव्य है, उसको जाके पहले समझाए, नहीं मानता है कठोर से कठोर केस करे, FIR दर्ज करे, कठोर से कठोर सजा मिले। ऐसे जनता को भी करना चाहिए, शासन को भी करना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश स्वरूप। शिवाजी, जिस तरह से देखा गया है कि भगवान की मोर पंख और मुरली जो है वो टिश्यू पेपर और जो पैकिंग के डिब्बे होते हैं उन पर छापी जाकर और बेची जा रही है, क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? ये इस तरीके की चीजें जो भगवान की वो हैं, इसमें कोई भी अगर डाल रहा है, छाप रहा है, मिठाई के डिब्बे हैं या टिश्यू पेपर है या अन्य उसमें अगर भगवान की वो डाल रहा है, तो ये समाज में गलत वो है ये, क्योंकि ये इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में डाल दी जाती हैं। तो ये श्रद्धा का विषय है, इसके ऊपर वो न किया जाए कि लोगों में गलत धारणा जाए। बहुत ही मथुरा के प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता हैं ब्रजवासी, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज इस्तेमाल करने के बाद फिर डस्टबिन में जाएगी तो जनता में और समाज में क्या होगा कि भगवान की मूर्ति है या मुरली है या मोरपंख है या ऐसी चीजें हैं भगवान की कि जो इस्तेमाल करने के बाद आप उसमें छापा डाला उसमें, उसके बाद वो डस्टबिन में जाएगी तो जनता क्या असर पड़ेगा? गलत मानते हैं आप इसको? गलत तो है ही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए।